नमस्कार दोस्तों, स्टोरीज ऑफ ओरिजिन में आपका स्वागत है। हम आज बात करते हैं एक ऐसी किताब की जिसको लिखते हैं विनोद कुमार शुक्ल जी ने। किताब का नाम है नौकर की कमीज और ये काफ़ी चर्चित किताब है। इसके बारे में विनोद शुक्ला जी ने किसी इंटरव्यू में भी कहा है कि इस कहानी को लिखने से पहले, इस उपन्यास को लिखने से पहले इनके दिमाग में ये बात तब आई जब उनके एक चाचा थे और क्लर्क के नौकरी में, मतलब सरकारी नौकरी में थे। उनको उनकी प्रेरणा उन्हीं से मिली है। चंपारण के एक छोटे से क्लर्क चाचा से मिली, जो हर शाम घर लौटते ही सैलरी का हिसाब लगाते और चुपके चुपके रोते। वो क्लर्क ही इसी कहानी का मेन किरदार है और इसी पे ये पूरी किताब छपी है और बड़ा अच्छा लगा। आप भी मेरे साथ बने रहिए, आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा। जब हम अपनी पैटर्न देखते हैं, फिर एहसास करते हैं और उस कहानी में जब डूबते हैं, तो मुझे लगता है कि हमारे लिए तो बने रहिए हमारे साथ इस सफ़र में। चलिए, कल्पना कीजिए कि एक साधारण सी कमीज, सफ़ेद सलीके से सिली हुई, न कॉलर, न बाजू पर कोई फूलों का डिज़ाइन, बस एक सीधा सा साधा सा ढांचा। कोई सिलवाने वाला नहीं पहनता, ये पहले सिली जाती है, फिर उसके लिए इंसान ढूंढा जाता है जो बिना सवाल किए, बिना विरोध के बस उसमें फिट हो। और वही है नौकर, हम और आप। शुक्ल जी इस नौकर की कमीज की कहानी में ऐसे ही बातें करते हैं। एक ऐसे क्लर्क की कहानी के बारे में बताते हैं कि जो सरकारी दफ्तर में फाइलों के बीच में दबा हुआ सांस लेता है। कम तनख्वाह, बढ़ती जिम्मेदारियां और हर पल का डर कि कहीं पैर फिसल न जाए और नौकरी चली न जाए। ये डर शायद हम और आपको भी सताता ही है। पूछिए जरा, पढ़ा लिखा मिडिल क्लास सुबह उठता है, चाय पीता है, दफ्तर पहुंचता है, लेकिन उसकी सैलरी बस हाथ मुंह जोड़ने जितनी। घर में बीबी, बच्चे, माँ बाप, हर तरफ खर्चे ही खर्चे। गरीबी यहाँ सिर्फ पैसे की कमी नहीं है, ये तो आसमान की लूट भी है। इसी सारी चीज़ों को शुक्ला जी लिखते हैं। वो हर महीने सैलरी का इंतजार करता है, लेकिन वो इंतजार कभी खुशी नहीं ला पाता है। बस नई चिंता, अगले महीने का किराया, बिजली का बिल, बच्चों की फीस। नौकरी है तो भूख नहीं लगती है, लेकिन स्वाभिमान भी दफ्तर पहुंचिए तो सीन बदल जाता है। हर नीचे वाले अपने ऊपर वाले की चापलूसी में लगा हुआ। आज़ादी आ चुकी है, लेकिन साहब और मालिक वाली सोच अभी गई नहीं। फाइलें चलती हैं, स्टैंप लगते हैं, लेकिन इंसान वो तो मशीन बनकर रह गया है। नौकर की कमीज पहनकर, ऐसी कमीज, ये कमीज सिस्टम का प्रतीक है जो आदमी को ढालती है अपने शक्ल में। ये ऐसा कमीज है कि खुद को ढालता है। साफ सुथरा दिखो, मुस्कुराओ, हाँ में हाँ मिलाओ, लेकिन अंदर से टूटे सपने, दबी बगावत। और यहीं पर क्लर्क सोचता है कि मैं नौकर नहीं, मैं पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन सैलरी बोलती है तू वैसा ही है। ये मिडिल क्लास का एक ऐसा जार्गोनिंग है कि हम लोग इस नौकरी वर्ग से अलग कुछ सोचते ही नहीं है। मजदूर तो कम से कम अपनी मेहनत का मालिक होता है, और ये सैलरीड क्लास नौकरी की गुलामी में हर शाम घर लौटता है थका हारा, सोचता है कल बगावत करूंगा, छोड़ दूंगा नौकरी। लेकिन सुबह हो जाती है और फिर वही कमीज पहनकर ऑफिस के लिए रवाना हो जाते हैं। समझौता बच्चों के लिए तो करना ही पड़ता है, यही चक्र है, बगावत, समर्पण, तर्क। शुक्ला जी की जो कथा है आम आदमी के विद्रोह का एक रूपक है, एक चित्रण है। जो विद्रोह भीतर ही रह जाता है, बाहर आता नहीं है। बस आता है तो महीने की आखिरी चेक, और इसी चेक के सहारे फिर अगले महीने की तैयारी करने लगते हैं। अब सोचिए कि आज का सैलरीड वर्क, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हो या आउटसोर्स स्टाफ हो या प्राइवेट एग्जीक्यूटिव हो या डाटा एंट्री ऑपरेटर हो, नर्स हो, टीचर हो या गार्ड हो या ड्राइवर हो, नौकर की कमीज को पहनकर अलग अलग साइज पहने हुए घूम रहे हैं। आईडी कार्ड पहनो, यूनिफॉर्म ठीक करो, बॉस की हाँ में हाँ मिलाओ, पीएफ, ग्रेचुटी का लालच, लेकिन असुरक्षा है। हर पल एक ईमेल मिली और नौकरी गई। सैलरी बढ़ी तो टैक्स, लोन, ईएमआई। आज़ादी के 75 साल बाद भी हम मिडिल क्लास की यही कश्मकश। छोटे शहरों में तो और भी ज़्यादा है, वहाँ सब उसी कमीज में है जिस तरीके से हम और आप चल रहे हैं। तो सवाल ये, कब तक ये कमीज पहनेंगे, कब तक ये सैलरी के जंजीरों में बंधे रहेंगे। विनोद शुक्ल जी हमें आईना दिखाते हैं इस उपन्यास के सहारे और कहते हैं कि विद्रोह भीतर से शुरू होता है। जो क्लर्क बगावत सोचता था,
वही तो आज हम हैं। सोचिए, आपके दफ्तर में वो कौन है? आप खुद या कोई पड़ोसी? गरीबी उतार देती है कपड़े पहले, लेकिन इज्जत वो तो खुद संभालनी पड़ती है। नौकरी करो लेकिन गुलामी मत, सैलरी लो लेकिन आत्मसम्मान मत बेचो। इस कहानी का मेन सार यही है कि हम जो भी करें मज़े से करें, एंजॉय कर कर के करें, किसी भी प्रेशर में नहीं करें। ये थी नौकर की कमीज़ की कहानी। ये उपन्यास नहीं है, हमारी और आपकी ज़िंदगी का एक आईना है। अगर ये आवाज़ आपके भीतर भी बगावत जगाए तो कमेंट में बताइएगा, और अगले एपिसोड में हम मिलते हैं इसी तरीके से, इसी अच्छी कहानियों के साथ।